प्रभु का वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्यांश 32 में यीशु कहते हैं, जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकारेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकारूंगा। जी हाँ मेरे प्यारे क्रिस्तीय भाई बहनों, हमें प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम प्रभु को अपने जीवन में स्वीकारें, सब लोगों के सामने स्वीकारें कि यस जीसस, आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट इन यू, यू आर माई सेवियर। और प्रभु यीशु का नाम लेते ही शुरू करते हैं आज का हमारा ये नेशनल फैमिली बाइबल क्विज का मेगा फाइनल। मैं आपकी होस्ट स्टेफी स्वामी स्वागत करती हूँ आपका आज के हमारे इस मेगा फाइनल में, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, which is powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SVD Congregation INC Province. Yes, I know friends, आप हमारा मेगा फाइनल बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हम आ गए हैं एक और राउंड के साथ और एक और फाइनलिस्ट के साथ। So any guesses आज के फाइनलिस्ट कौन है? तो आपकी वेट को और देर नहीं करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी आज के फाइनलिस्ट को। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द फादर एंड डॉटर डुओ मिस्टर प्रभंजन बाग एंड हिज डॉटर मिस चेल्सी बाग, जो कि आए हैं विजयनगर पैरिश इंदौर डायसिस से। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज। Please give them a big round of applause. So sir, how are you feeling today? We are feeling happy because we have come up to this stage. Yeah. And we thank God for His mercy on us. Super, very good. And how's your preparation, Chelsea? It's been very great. Yeah. और अभी भी प्रिपरेशन तो चलती ही रहती है, कभी Preparation end never होती नहीं है, ends. क्योंकि बाइबल को एक एक चीज़ों को पढ़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो। Absolutely. पढ़ के और याद रखना और भी difficult है। फिर भी हमसे जितना हुआ है वी हैव डन दैट। Super, very good. That's the spirit and इसी confidence के साथ you have to face the questions. आइए देख लेते हैं एक छोटे वीडियो के द्वारा how's your preparation has been. Okay, that was fantastic. So all the best to both of you. God's blessings and graces to you that you can perform even under pressure. That is the most important thing. So all the very best to you. अब बारी है बुलाने की हमारे आज के क्विज मास्टर्स को एंड आप लोग जानते हैं दे आर नन अदर देन फादर आनंद एंड फादर प्रीतम। सो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे क्विज मास्टर्स का ऑन द स्टेज। आत्मदर्शन
ऑप्शन राउंड। अध्याय 9 के वचन 2 के अनुसार परम पावन मंदिर गर्भ में विधान की मंदुषा में क्या रखा गया था? According to Hebrews 9:2, what was kept in the ark of the covenant placed in the holy of holies? ऑप्शन लेंगे या ऑप्शन ए दीपाधार, मेज और भेंट की रोटियां, बी विधान की पाटियां, हारून की छड़ी और मेज, सी दीपाधार, भेंट की रोटियां और मन्ना, और डी मन्ना, हारून की छड़ी, विधान की पाटियां। Number 4 is the right answer. मन्ना, हारून के छड़ी, विधान के पाटी. Are you sure? I am sure. Confident? Yeah. सवाल एक बार फिर से देख लेंगे कि आप बिल्कुल श्योर हैं? हम श्योर हैं. श्योर हैं? Yeah. सो लॉक कर दिया जाए? जी लॉक कीजिए. ओके, हम इस आंसर को लॉक कर रहे हैं और देखते हैं हमारे कंप्यूटर एनालिसिस में क्या आता है। तो डी को लॉक किया जाए और आपका जवाब बिल्कुल सही, मन्ना, हारून की छड़ी और विधान की पाटियां सही जवाब है। और सही जवाब के लिए आपको मिलते हैं पॉइंट। अच्छी शुरुआत है, बधाई। Thank you. और आगे ऐसे ही आप कदम दर कदम बढ़ते रहिए इसी शुभकामनाओं के साथ। ओवर टू फादर आनंद फॉर द नेक्स्ट राउंड। Thank you, Father Preetham. पवित्र बाइबल में 3 व्यक्तियों को खिड़कियों से रस्सी के सहारे नीचे उतारा गया। जी हाँ। उनमें से एक नए विधान में वर्णित किसी एक पात्र का नाम बताइए। और जो इटिकस है, इटिकस
और जो पाउल रसूल के सामने जो बैठा था, पाउल पाउल संत पौलुस। सेंट पौलुस को फिर सेंट पौल को नीचे की उतरा दिया। संत पौलुस को रस्सी के द्वारा उतार दिया है। हाँ जी हाँ। ओके, बिल्कुल सही जवाब। आप ये पवित्र बाइबल से कहां से लिया गया है बता सकते हैं? ये एक्ट ऑफ एपिसोड में है। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल में है, चैप्टर मालूम नहीं। खैर कोई बात नहीं, आपको मैं बस 20 पॉइंट दे रहा हूं, पर आपको ये 20 पॉइंट से क्या करना है, तो इसलिए मैं प्रबंधन को दे रहा हूं 20 पॉइंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। सो 20 पॉइंट्स टू यू। ये कौन था आपका? मेरा कजिन है, कजिन है, पास्टर है। पास्टर। वेरी गुड, वेल डन, एंड यू गेट 20। गुड गोइंग। श्योर, यस। ओवर टू फादर प्रीतम। तो दूसरा राउंड बेहतरीन तरीके से खेलने के बाद आपके परिवार की ओर से भी आपको सहयोग मिला आपके फ्रेंड का, और सही जवाब दिया। तीसरा राउंड है रैपिड फायर राउंड। What does the number 666 represent in the Revelation? The Antichrist, Where did Saint Paul grow up? Tarsus. But he was born in Tarsus, but in Jerusalem he is Correct. Whom did the Pharisees send the Lord Jesus to ask tax related questions? To Jesus. लेकिन किन को भेजा था यीशु के पास? The scribes. Who did Lord Jesus instruct the disciples to be as clever as? As clever as snack. Correct. Saint Paul talks about a struggle between two elements in Romans 8. What are they? Whether for me to live is die is Christ again. So whether he will live and work for the benefit of others and die and be with God. तो समय पूरा हो चुका है, और समय पूरा होने तक आपने पहले सवाल का जो जवाब दिया था, द नंबर 666 रिप्रेजेंट्स द बीस्ट, द सिंबल ऑफ इवल और द एंटी क्राइस्ट। करेक्ट आंसर। दूसरा जवाब भी आपका सही था। तीसरा हेरोडियंस है। आपने बोला था हर चीज। क्या था जवाब आपका? किनके पास टैक्स रिलेटेड सवाल के लिए Yeah, the Pharisees. फरीसी बोला था, वो गलत हो गया। और सरपेंट आपका चौथे का सवाल सही है। और पांचवा जहां पर अपन आके रुके वो था, सवाल ये था कि किन के बीच में स्ट्रगल के बारे में रोमन्स 8 में बोला गया है, स्पिरिट एंड फ्लैश। आप उसमें थोड़ा सा व्याख्या करने लगे, उसमें थोड़ा और टाइम। ओके, 3 आपके 3 सवाल सही हुए हैं। 15 पॉइंट आपको मिलते हैं इस राउंड के। और इसके साथ हम बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। एक और फोनिंग राउंड है। ओवर टू फादर आनंद फॉर दिस। थैंक यू। उम्मीद के विपरीत थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ा गया रैपिड राउंड में, ऐसा लगता है। शायद इंग्लिश सेलेक्ट करने से समय थोड़ा सा पूरा नहीं हो पाए, और शायद आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया ऐसा लग रहा है।
ओके, सवाल आपके हैं, तीसरा सुसमाचार किसके लिए लिखा गया था और क्यों? तीसरा सुसमाचार किसके लिए लिखा गया था और क्यों? और सेंट लूक्स गॉस्पेल किसके लिए लिखा गया था और क्यों? आपके पास बाइबल है जी, और आपके पास में गूगल भी है। यस, जवाब। जी, संपूर्ण मानव जाति के लिए लिखा गया था जो प्रभु यीशु को नहीं जानते। ओके, आपके सही जवाब के लिए 20 पॉइंट प्रपंचन सर को मिलने वाले हैं। जी महाराज जी। ओके, गलत है तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, वैसे आपको तो कुछ मिलेगा भी नहीं। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर, राइट? जी, ये सही जवाब। ओके, थैंक यू सो मच। Your first question, who was with Saint Paul when he had written the letter to Philemon? संत पौलुस ने फिलेमन को पत्र लिखा तो वह किसके साथ था? Luca. No, that's the wrong answer. That's the wrong answer. Right answer is Timothy. It's okay. We go to the next question. Next question will carry only 2 points, either minus or plus. Shall we go? What was the board placed on the crosses of Jesus? This is Jesus, King of the Jews, meant to signify. What does that word signify? किस चीज को दर्शाने के लिए लगाया गया? That signifies Jesus is the king of. तो उस पे लिखा था, लेकिन वो क्या सिग्निफाई करता है? Pass. The answer is, this was a charges leveled on Jesus due to which he was punished. He claimed to be the king of Jews and therefore he was punished. That was the right answer. Okay, third question. According to Saint Paul, the thorn in his flesh was a messenger. The thorn in his flesh was a messenger. Whose messenger it was and for what purpose?
That was the messenger of Shaitan, and it was meant not to boast what the gifts he got from God. Yeah, that's correct. It was a messenger of Satan, and that was to torment him, to keep him being too elated. Boast, not to boast on. बिल्कुल सही जवाब. There is one more, the fourth question. According to Revelation 20:13, on what basis of the dead are judged? On the basis of the works they have done. Exactly, correct. You get 5 points. Okay, the last question in this series. St. Paul has asked us to become the following, but out of this, one is wrong. Find the wrong one. Ambassadors of Christ, soldier of Christ, prisoner of Christ, aroma of Christ, and imitators of Christ. Aroma of Christ. And the right answer is So here I am with the scores at the end of the episode. बस scores जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा हॉट सीट पे. How hot it was? बहुत अच्छा रहा. कभी कभार ऐसे होता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है. Yes, I can understand what you're saying. I think थोड़ा नर्वसनेस में उस मोमेंट पे कभी कभार होता है ऐसा, जानते हुए भी हम गलत आंसर दे देते हैं. ऐसा हुआ आपके साथ? कभी कन्फ्यूजन दो में रहता है, कभी तिमोथी रहता है, कभी लुका रहता है, दोनों के बीच में. I know, like Chelsea said, आगे बढ़ते जाते पीछे का भूलते जाते हैं. Then you come back to the first, you forget the last. But all that matters is how much time you have invested in the word of God, and God will bless you for that abundantly. प्रभु एक भी मिनट अगर बिताया है प्रभु के वचन में तो प्रभु उसको कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देगा. So with that, I'll announce the scores, and your score for today is 61 points. Congratulations to both of you, and God's blessings to both of you. And इसी के साथ बाइबल के वचन के साथ आज का हम ये एपिसोड एंड करते हैं. भजन संहिता 139 वाक्यांश 2. प्रभु तू मेरा उठना और बैठना जानता है, तू दूर से ही मेरे विचार समझ जाता है. जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमारी लाइफ में ऐसा होता है, हम ये सोचते हैं कोई हमें समझ नहीं पाता,
हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते, बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं समझ पाते, पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं समझ पाते। बट प्रभु यहाँ कह रहे हैं कि मैं दूर से ही तुम्हारे सारे विचार समझ जाता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारे मन में चल रहा है। बट सेंट फ्रांसिस की एक बहुत अच्छी प्रेयर है जहाँ वो कहते हैं कि प्रभु समझा जाने की अपेक्षा मैं दूसरों को समझ सकूं, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और यही प्रार्थना हम सबको भी कहनी है कि प्रभु मैं दूसरों को समझ पाऊं, और धीरे धीरे प्रभु दूसरों को भी मन बदलेगा और वो भी आपको समझ पाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। thank you